नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, हैप्पी 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 दिवाली। कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों? दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं विद्यार्थियों, आप सभी के साथ मैं उपस्थित हूं। मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी दिवाली एंजॉय कर लेना चाहिए विद्यार्थियों, तो मैं आ गया हूं आपके इस प्यारे से मंच से आपको और आपके पूरे परिवार को हमारे समस्त विद्याकुल परिवार की तरफ से ढेर सारी दीपावली की शुभकामनाएं। बच्चों, दीपावली क्यों मनाई जाती है, इसका क्या कारण है बच्चों, तो मैं ये समझाने आया हूं आप सभी को एक निबंध के माध्यम से। तब तक मैं आपको बता देना चाहता हूं बच्चों, विद्याकुल धमाका है बच्चों, दिवाली ऑफर है 2500 रुपए पर। आपके सपने हैं यदि भारतीय सेना में जाने का, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं बच्चों। तो आइए बताते हैं कि बच्चों निबंध लिखना है, और मैं सोचा कि इस प्रकाश के पर्व दीपावली पर आपको निबंध सिखाता हूं बच्चों। सबसे पहले जब आप बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाओगे बच्चों, तो ऐसे ही कुछ आपको एक कॉपी मिलने वाली है बच्चों। और दीपावली पर निबंध लिखने के लिए सबसे पहले आप किस किस हेडिंगों पर निबंध लिखने वाले हो, यानी क्या बताने वाले हो, सबसे पहले आपको करना क्या है कि रूपरेखा बनानी है बच्चों। क्या बनाना है? संकेत बनाना है। निबंध पर आपको 8 नंबर मिलेंगे, और वो भी बच्चों फ्री के। तो निबंध लिखने के पहले आप एक पेज पर लिखेंगे सबसे पहले प्रस्तावना, फिर लिखेंगे दीपावली का अर्थ और महत्व, फिर दीपावली से जुड़ी पौराणिक कथाएं, दीपावली के उत्सव की प्रमुख विशेषता, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व, दीपावली और पर्यावरण प्रदूषण, और फिर लास्ट में लिखते हैं उपसंहार। बच्चों, निबंध के लिए 2 प्राथमिकता बहुत अनिवार्य है। सबसे पहले तो यह है कि आपको रूपरेखा लिखनी ही पड़ेगी। बिना रूपरेखा लिखे आप निबंध कभी भी मत लिखिएगा। तो जब आप निबंध लिखना चालू करें, तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? प्रस्तावना, और अंतिम में उपसंहार। ये 2 हेडिंगें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए। कोई भी निबंध हो तो सबसे पहले आपको उसकी भूमिका यानी प्रस्तावना बतानी ही पड़ेगी। आप सभी प्यारे बच्चों जल्दी जुड़ जाओ, केवल 5 मिनट पे ये समाप्त हो जाएगा बच्चों। तो दीपावली एक प्रकाश का पर्व है, तो आइए समझते हैं। तो बच्चों, निबंध लिखने के लिए आपको इंपॉर्टेंट हेडिंग बनाना आवश्यक होता है। तो बच्चों, एग्जामिनर को हेडिंग हम पहले ही दिखाएंगे कि आप निबंध में क्या लिखने वाले हो, इसकी हेडिंग क्या है, प्रारूप क्या है। तो सबसे पहले आप लिख लोगे बच्चों रूपरेखा, फिर आप बताएंगे कि हम प्रस्तावना लिखने वाले हैं, दीपावली का अर्थ और महत्व लिखने वाले हैं, दीपावली से जुड़ी पौराणिक कथाएं लिखने वाले हैं, जैसे दीपावली क्यों मनाई जाती है, राम के 14 वर्ष के उपरांत राम अयोध्या वापस आ रहे थे, इस खुशी और उल्लास के लिए दीपावली मनाई जाती है। ये सब लिखना है बच्चों आपको। तो आइए बच्चों दिखाता हूं, मैंने यहां पर बनाया बच्चों प्रस्तावना। भारत त्योहारों का देश है, प्रत्येक पर्व के पीछे कोई ना कोई धार्मिक कारण अवश्य होता है। धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक भावनाएं जुड़ी होती हैं। इन सभी पर्वों में दीपावली का एक विशेष स्थान है बच्चों। सच में बताएं ना, पूरे भारत में दीपावली धूमधाम से मनाई जाती है, और हमारे बिहार में छठ पूजा मनाई जाती है बच्चों। छठ पर भी हम निबंध लेकर आएंगे बच्चों। आज समझिए बच्चों, यह केवल एक त्योहार नहीं बल्कि अंधकार पर प्रकाश, असत्य पर सत्य और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है बच्चों। सच में इस दिन क्या हुआ था बच्चों कि जब अयोध्या से राम लौट रहे थे, तो असत्य पर सत्य की विजय हुई थी, सत्य की जीत हुई थी बच्चों। दीपावली भारतीय संस्कृति की आत्मा के झलकाने वाला पावन पर्व है, जो हर एक व्यक्ति के जीवन में नई ऊर्जा, नई उमंग, नई आशा का संचार करता है। सच में बताएं बच्चों, दीपावली में आप एक देखो नई एनर्जी रहती है, नई ऊर्जा रहती है। आप मुझको ही देख रहे होगे, एक नए अंदाज पर मैं आपको दिख रहा हूंगा, बिल्कुल काला चश्मा जसदाबा। तो आइए बच्चों, दीपावली का अर्थ क्या है बच्चों? बच्चों, दीपावली 2 शब्द से बना है, दीप प्लस अवली। अवली का मतलब क्या होता है? पंक्ति। तो दीपावली शब्द का अर्थ है दीपों की पंक्ति। यह त्योहार हर वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन घर घर में दीपक जलाकर चारों ओर प्रकाश फैलाया जाता है। यह केवल बाहरी रोशनी नहीं बल्कि आंतरिक प्रकाश और आत्मिक शुद्धता का प्रतीक है बच्चों। आप देख रहे होंगे हर जगह दीपों को जलाया जाता है, पंक्तियां बनाई जाती हैं, और बेहतरीन ढंग से उजाला किया जाता है बच्चों। ये बाहरी रोशनी नहीं है, ये आंतरिक रोशनी है बच्चों। फिर अगली हेडिंग आपको बनाएंगे बच्चों। दीपावली हमें यह सिखाती है कि जैसे दीपक अपने चारों ओर उजाला फैलाता है, वैसे ही मनुष्य को अपने कर्म, विचार और व्यवहार से समाज में प्रकाश फैलाना चाहिए।
बच्चों दीपावली से जुड़ी पौराणिक कथाएं। बच्चों अगर आप ऐसे हेडिंग बनाते हो कुछ और भी बात लिख सकते हो। दीपावली पे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, दीपावली में गरीबों की समस्याएं क्या है, अमीरों की समस्याएं क्या है, आप इन पर भी हेडिंग बनाकर लिख सकते हो। बच्चों दीपावली से कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं। सर्वाधिक प्रसिद्ध कथा भगवान राम की है, जिन्हें 14 वर्ष के वनवास और रावण वध के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में नगरवासियों ने दीप जलाए थे। बिल्कुल वही है कि बहारो फूल बरसाओ मेरे भगवन आने वाले हैं। बच्चों इसी स्मृति में यह पर्व मनाया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर असुर राज बलि को पाताल लोक भेजा और देवताओं को स्वर्ग दिलाया। जैन धर्म में भी यह दिवस महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था। सिख धर्म में यह दिन गुरु हरिगोविंद सिंह जी की कारागार से मुक्ति का प्रतीक है। इस प्रकार दीपावली सभी धर्म को जोड़ने वाला सार्वभौमिक पर्व है। बच्चों दीपावली हर एक धर्म के व्यक्ति मना रहे हैं। बच्चों जैन धर्म भी मना रहा है, सोचो बच्चों, सिख धर्म भी मना रहा है, हिंदू तो मना ही रहे हैं, उनका खुशी और पर्व का त्योहार है। बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं। बच्चों दीपावली के उत्सव की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो दीपावली से पहले घरों की सफाई, रंगाई, पुताई, सजावट आप देखते हैं करते रहते हैं। बच्चों नए वस्त्र की खरीदारी, जैसे आज ही मैंने यह वस्त्र भी खरीद लिया है आप लोग के लिए। बच्चों दीपावली की रात लोग अपने घरों को दीपों और बिजली की लड़ियों से सजाते हैं। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। व्यापारी वर्ग के लिए यह नववर्ष का प्रारंभ माना जाता है, इसलिए वे इस दिन अपने नए लेखे जोखों की शुरुआत करते हैं। बच्चे पटाखे जलाते हैं, फुरफुरे जलाते हैं। कमेंट बॉक्स पर मुझे 500 से ज्यादा कमेंट चाहिए कि किस किस बच्चे ने कौन कौन सा पटाखा छुटाया है। बच्चों परिवार में मिठाई बांटी जाती है और सभी एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। हैप्पी दिवाली, हैप्पी हैप्पी दिवाली। वाह क्या गजब। बच्चों सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। दीपावली केवल धार्मिक पर्व नहीं बल्कि सामाजिक एकता और सौहार्द का संदेश लाने वाला त्योहार है। सौहार्द मतलब भाईचारे का, हृदय से संदेश ला रहा है। बच्चों यह अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम, छोटे बड़े सभी को मिलाकर रखता है। दीपों की तरह हर व्यक्ति का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठता है। यह पर्व लोगों को आपसी भेदभाव भूलकर प्रेम, सहयोग और दया की भावना अपनाने की प्रेरणा देता है। बच्चों साथ ही हमें सिखाता है कि अंधकार चाहे जितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटा दीप भी उसे क्या कर सकता है बच्चों, मिटा सकता है। दीपावली और पर्यावरण प्रदूषण। बच्चों दीपावली में बहुत सारे लोग आपको ज्ञान देंगे फलाना है, लेकिन आप इंजॉय करो यार। यहाँ युद्ध हो रहा है पाकिस्तान पर, नाइजीरिया पर, तब यार वहां ओजोन परत पे छिद्र नहीं हो रहे। हमारे 2 रुपए की पटाखा से, फुट्टी से बताओ ओजोन परत दबी जा रही है। वर्तमान समय में दीपावली का स्वरूप कुछ बदल गया है। अत्यधिक पटाखों के प्रयोग से वायु और ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे न केवल मनुष्य बल्कि पशु पक्षी और पर्यावरण भी प्रभावित होते हैं। अनेक दुर्घटनाएं भी होती हैं। इसलिए हमें यह समझना होगा कि सच्ची खुशी शांति और स्वच्छता में है, ना कि धुएं और शोर शराबन में। दीपावली का असली अर्थ पटाखे फोड़ना नहीं बल्कि मन के अंधकार को मिटाना और आत्मा में प्रकाश जगाना। और इसके बाद लास्ट में बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, उपसंहार देख डालना ना भूले। बच्चों उपसंहार का मतलब कंक्लूजन। इसका महत्व क्या है, इसकी भूमिकाएं क्या है? दीपावली का संदेश केवल एक दिन के उत्सव तक सीमित नहीं है बल्कि जीवन का एक आदर्श दर्शन है। यह हमें सिखाते हैं कि बुराई, अंधकार और निराशा पर सदैव अच्छाई, प्रकाश और आशा की जीत होती है। यदि हम दीपावली के वास्तविक अर्थ को समझे और उसे अपने जीवन में अपनाएं तो हमारा समाज, राष्ट्र और संपूर्ण मानवता प्रकाश, प्रेम और सद्भाव से आलोकित हो सकती है। बच्चों तो ये रहा बच्चों एक दीपावली पे महत्वपूर्ण निबंध है। आप बच्चों इसको लिखोगे तो आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। और याद रहे कि निबंध कम से कम 3 से 4 पेज में आप परीक्षा पे अवश्य लिखें। बच्चों निबंध लिखने के लिए मैंने आपको बताया है कि जब भी आप निबंध लिखेंगे बच्चों तो सबसे पहले भूमिका लगाना जरूरी है। बच्चों रूपरेखा बनाना जरूरी है। बिना रूपरेखा बनाए आप निबंध मत लिखना। बच्चों आप कतई परेशान मत होइए। दीपावली के बाद आपको मैं लेकर आ रहा हूं छठ पर निबंध कैसे लिखें, उसके लिए एक शानदार निबंध की श्रृंखला। बच्चों आज की क्लास आपको कैसे लगी है? और आप सभी बिहार वासियों के माता और पिता को हैप्पी दिवाली पूरे विद्याकुल परिवार तरफ से। बच्चों तो बच्चों कहते हैं कि दिवाली है जैसे दीपों का त्योहार, दिवाली है जैसे दीपों का त्योहार, तो विद्याकुल ले आया है आपके जीवन में प्यार की बौछार। तो नई उमंग और नई आशा के साथ
आज ही जुड़िए हमारे संघर्ष बैच से, जो आ रहा है एक तरीके से आपका क्रैश कोर्स लॉन्च होने चल रहा है बच्चों। तो जुड़ना ना भूले बच्चों हमारे साथ। और नए विद्यार्थी जो भी चैनल को देखेंगे एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, बेल आइकन अवश्य दबाएंगे बच्चों। मैं आपके लिए ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो लाता रहूंगा। आज तो दीपावली मना रहे होंगे आप, बहुत बढ़िया पटाखे मिठाई सब लोग एक बार कमेंट पर लिखेगा भगवान श्री गणेशाय नमः, हमारी बुद्धि शुद्ध करें और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और आपको दीपावली की यह रात्रि आपके लिए उमंग और त्योहार का विषय है। ऐसे ही भगवान अंतिम रात्रि ना हो पाए, इसलिए दीपावली की तरह आपका प्रकाशमय जीवन जगमगाता रहे बच्चों। मैं यही ईश्वर से कामना करता हूं, उम्मीद करता हूं आपके माता पिता स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू, लव यू लव यू लव यू।